तुम्बा नाम का गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। उनका घर एक सुनसान जगह पर था। उनके घर के आसपास किसी गांव वाले ने अपना घर नहीं बनाया था, क्योंकि सबको पता था कि उस घर में रहने वाली बुढ़िया श्रापित है। उसे एक शैतान का श्राप लगा था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसका पोता उसे जंजीरों से बांध कर रखता था। उसके चेहरे में 2 बड़ी-बड़ी कीलें लगी हुई थी। कभी कभी उसके अंदर का हैवान जाग उठता था तो वह अपने पोते को भी खाने की कोशिश करती थी। कहाँ मर गया तू? जल्दी मुझे आटे की गुड़िया दे, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। दादी थोड़ा सब्र रखो, खाना ला रहा हूँ, बस अभी आया। फिर हीरा उसके लिए आटे की गुड़िया बनाकर लाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वह बुढ़िया जानवरों की तरह उस आटे की गुड़िया को खाने लगती है। बहुत भूख लगी है। फिर वह आटे की गुड़िया को खाकर उसे थोड़ी तृप्ति मिलती है और वह कुछ शांत होती है। दादी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, मैं आज तुझे एक सच बताने जा रही हूँ। इसके बारे में किसी गांव वाले को नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत साल पहले मुझे जंगल में एक खजाने के बारे में पता चला था। उसे पाने के लिए मैं कुएं में उतरी। वहाँ एक शैतान था जो जन्म जन्म का भूखा था। उसकी कमर में एक सोने की पोटली बंधी हुई थी। मैंने उसकी तरफ आटे की गुड़िया फेंकी तो वह उसे खाने में मगन हो गया। तभी मैंने उसकी सोने की पोटली को खंजर से काट दिया। उसमें से सोने के सिक्के गिरे। मैंने उन्हें झट से उठाया और कुएं से जल्दी से बाहर आ गई। मैं अगली रात फिर से कुएं के अंदर गई। मैंने फिर से उसकी तरफ आटे की गुड़िया फेंकी और उसकी पोटली को खंजर से काट दिया और सोना इकट्ठा करने लगी। लेकिन उस दिन मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैं ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे करने में लग गई। तब तक वह शैतान आटे की गुड़िया खा चुका था। अब मेरे पास उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जल्दी से रस्सी के सहारे बाहर निकलने लगी। तभी उसने मेरी टांग पर काट लिया और मैं भी श्रापित हो गई। उस दिन के बाद से मेरी ऐसी हालत हो गई है। अगर मुझे समय पर आटे की गुड़िया नहीं मिली तो मुझे डर है मेरे अंदर का शैतान किसी दिन तुझे अपना शिकार बना लेगा। बेटा, मुझे अब ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी। मुझे मुक्ति दे दे। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं किसी दिन तेरी जान ले लूंगी। मुझ पर एक कृपा कर, मुझे अब मुक्ति दिलवा दे बेटा। लेकिन दादी, मैं इस श्राप से आपको मुक्ति कैसे दिलवाऊं? बेटा, मेरे शरीर को आग के हवाले कर दे, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तू कभी खजाने के लालच में उस कुएं की तरफ मत जाना। फिर हीरा से अपनी दादी की हालत देखी नहीं जाती और वह अपने झोपड़े में आग लगा देता है और उसकी दादी को मुक्ति दिलवा देता है। अब मुझे कुएं में जाकर उस शैतान से खजाना लाना ही होगा। फिर एक दिन हीरा